सड़क से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर न्यायालय तक, जब तक इसमें सीबीआई की जांच, 1 लाख रुपए हमने अपनी तरफ से मुआवजा उनको दिया है। हमारा रिश्ता केवल चुनाव तक का नहीं है। तमिलनाडु में शराब कहर बनकर के सामने आया है और कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 53 हो गया है। इनमें 3 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी है। कलेक्टर MS प्रशांत ने यह जानकारी दी। अब तक 185 लोगों को कल्लाकुरिची अस्पताल, पुडुचेरी में JIPMER अस्पताल, सलेम सरकारी अस्पताल और विल्लुपुरम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 135 लोगों का इलाज चल रहा है। 30 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तमिलनाडु में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला 19 जून की दोपहर से शुरू हुआ था। इनमें पहले दिन 34 लोगों की जान गई थी, साथ ही 24 तो एक ही गांव करडापुरम के थे। 20 जून को सभी मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। 21 जून को मृतकों का आंकड़ा 47 पहुंच गया था। इस मामले पर बीजेपी ने तमिलनाडु सरकार को घेरा है और जांच की मांग की है। सुनिए शहजाद पुनेवाला ने क्या कहा। हाँ, लगातार आज भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की, उसके सोशल मीडिया पे आप जाकर देख भी सकते हैं, हमारा हर नेता सड़क से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर न्यायालय तक, मतलब कि केवल एक नहीं 3 तरफा लड़ाई, उसको लड़ने के लिए कटिबद्ध है। अन्नामलाई जी स्वयं गए थे, उन परिवारों से मिले, उन पीड़ितों से मिले। जैसे अनिल जी ने बताया, 1-1 लाख रुपए हमने अपनी तरफ से मुआवजा उनको दिया है। उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कानूनी रूप से भी लड़ेंगे, सड़कों पर भी लड़ेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई, जब तक इसमें सीबीआई की जांच और जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, तब तक इस विषय पर हम लोग उन परिवारों के साथ, उन अनुसूचित जाति के परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। हमारा रिश्ता केवल चुनाव तक का नहीं है। हमारा रिश्ता दक्षिण के साथ और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हमारा सैद्धांतिक रिश्ता है, हमारा संवैधानिक रिश्ता है, हमारा केवल मतलब का रिश्ता नहीं। और किसी के कोई सवाल होंगे इस विषय पर तो देखिए, पहले तो सुप्रिया श्रीनेत जी और कांग्रेस पार्टी, यदि आप दलितों के, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन लोगों के बड़े शुभचिंतक है, तो आपको बताना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना जो तमिलनाडु में हुई है, जिसमें ज़्यादातर पीड़ित अनुसूचित जाति से आते हैं, उनके ऊपर अभी तक आपका कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का एक भी वक्तव्य नहीं आया। वहीं इधर जहरीली शराब कांड को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस D कृष्ण कुमार और जस्टिस K कुमार ऋषभ बाबू की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकने में विफल रही। कोर्ट ने कहा कि उसने इस त्रासदी से पहले भी कल्लाकुरिची में बेचे जा रहे अवैध शराब के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी थी। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर्स ने भी इसके बारे में बात की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसको लेकर मई में तमिलनाडु सरकार को नोटिस भी जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि यह मामला लोगों के जीवन से जुड़ा है, इसलिए अदालत जानना चाहती है कि अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की और कितने मामले दर्ज किए। इस संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जून को होने वाली है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।